हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री चैप्टर 2 के मोस्ट टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या होता है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक यहाँ पर वोल्ट होता है। क्या? तो यहाँ पर वोल्ट इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या? वोल्ट इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव किससे मापा जाता है। मतलब विद्युत विभव की बात की जाए तो यह वोल्ट मीटर से मापा जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर धारा की बात की जाए तो धारा किससे मापी जाती है, तो यह ए मीटर से मापी जाती है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2019 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक वोल्ट बराबर क्या होता है। तो एक वोल्ट बराबर क्या होता है, तो एक जूल बटा एक कूलाम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह 2017 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव एक राशि है। तो विद्युत विभव एक कैसी राशि है, तो यह एक प्रकार का अदिश राशि है। क्या? यह एक प्रकार का अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 2020 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि अनंत पर विद्युत विभव का मान माना जाता है। तो जब भी कोई अनंत हो ना, तो उसकी विद्युत विभव का मान हमेशा ही शून्य माना जाता है। क्या? शून्य माना जाता है, मतलब जीरो माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, तो यह पहला आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो किसी भी बिंदु के लिए यहाँ पर विद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा के इंटू आवेश बटा में रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड, ठीक है। और एक फैराड बराबर क्या होता है, तो 96,500 कूलम होता है, ठीक है। 96,500 कूलम। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि धारिता का सूत्र क्या है। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, तो आवेश बटा क्या होता है, तो आवेश बटा विभव होता है। क्या? आवेश बटा विभव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब Q बटा V, ठीक है। तो इसका राइट मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। तो समानांतर प्लेट के लिए संधारित्र की धारिता का सूत्र पूछा जा रहा है, ना कि अनंत के लिए। अगर अनंत रहता तो 2 लगता, लेकिन 2 इनमें से किसी में नहीं है। तो समानांतर की बात की जा रही है, तो ऑप्शनल नोट ए बटा में यहाँ पर D हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2018 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि संधारित्र में ऊर्जा का सूत्र है। तो संधारित्र में ऊर्जा का सूत्र कौन सा होता है, तो हाफ मतलब संधारित्र बटा में विभव के स्क्वायर हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 2019 के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो धारिता क्या होगी। अगर प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ाई जाए, मतलब दूरी बढ़ाई जाए, तो उसकी धारिता का मान घटेगी, मतलब घटेगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूरी कम की जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। यही सिंपल फंडा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2020 का क्वेश्चन था। इसमें पूछा जा रहा है कि संधारित्र में डाई इलेक्ट्रिक रखने से धारिता क्या होती है। संधारित्र में जब भी कोई डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे ना, तो इसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का ऊर्जा का सूत्र क्या, मतलब विभव छोटा दीजिए, ऊर्जा का मात्रा मान लीजिए। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा विभव मतलब ऊर्जा का सूत्र होता है जूल। क्या? जूल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें इंग्लिश में लिखा होता है। राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि एक फैराड बराबर क्या होता है। तो एक फैराड बराबर क्या होता है, तो एक मतलब धारिता बटे विभव होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि संधारित्र किसमें ऊर्जा संग्रहण करता है, तो संधारित्र किसमें ऊर्जा का संग्रह करता है, तो यह विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा का संग्रह करता है, मतलब इकट्ठा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, इसमें नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा जा रहा है कि समविभव पृष्ठ पर कार्य, तो समविभव पर पृष्ठ पर कार्य हमेशा ही न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है या शून्य होता है, तो हमेशा शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ए इज द करेक्ट। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा जा रहा है कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या होता है, तो वह लंबवत होता है, मतलब एक दूसरे के लंबवत होता है। तो यह एक प्रकार का मान लीजिए एक सर्कल है, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा एक दूसरे के लंबवत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी धारिता का मान क्या होता है। जब भी कोई संधारित्र को उसके समानांतर क्रम में जोड़ेंगे ना, तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका धारिता का मान क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। लेकिन समानांतर क्रम में प्लस मतलब बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा जाए कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना पर क्या होता है, तो घटेगा और सिंपल फंडा क्या घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा कि विद्युत विभव का ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो विद्युत विभव ऊर्जा का सूत्र निम्न में से कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा आवेश गुणे विभव होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, क्यू से आवेश, भी से विभव, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध है, तो विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध वाला सूत्र कौन सा है, तो ई बराबर होता है माइनस डीवी बटा डीआर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच वाले माध्यम डालने पर क्या होता है, मतलब जब भी संधारित्र के प्लेटों के बीच माध्यम डालने पर उसकी धारिता का मान क्या होती है, तो वह बढ़ती है, क्या बढ़ती है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2016 में क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि समविभव पृष्ठों के बीच दूरी कम होने पर क्या होता है, तो समविभव पृष्ठों के बीच दूरी कम करने पर उसकी क्षेत्रफल अधिक हो जाती है। क्षेत्रफल मतलब क्षेत्र उसकी अधिक होती है जगह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव किसका मापक है, तो विद्युत विभव किसका मापक है, तो बल, ऊर्जा, आवेश किसका मापक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यह 2019 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी बिंदु पर विभव ऊर्जा, मतलब किसी भी बिंदु पर विभव ऊर्जा का सूत्र निम्न से कौन सा है, तो 26 का राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब क्यू इंटू भी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि धारिता किस पर निर्भर करती है, तो धारिता हमेशा किस पर निर्भर करती है, तो इस पर भी निर्भर करती है, दूरी पर भी, माध्यम पर, मतलब ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इनमें सभी, ठीक है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि धारिता का प्रयोग कहाँ होता है, तो धारिता का प्रयोग कहाँ होता है, तो वह रेडियो में भी हो जाता है, टीवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में भी हो जाता है, मतलब इनमें में भी, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा, क्या ऑल ऑफ दीज होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो रिमोट मोड तोड़ेंगे ना, तो उसमें कुछ गोल गोल निकलता है ना, वही वाला रहता है संधारित्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि समविभव पृष्ठों के बीच कार्य करता है, तो समविभव पृष्ठों के बीच कार्य करता है, मतलब कार्य करने में किया गया कार्य का मान हमेशा होता है शून्य, मतलब 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठों के कैसे काटती है, तो वह एक दूसरे के लंबवत काटती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 2020 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। पूछा जा रहा है कि संधारित्र में ऊर्जा का दूसरा सूत्र क्या है, तो संधारित्र में ऊर्जा का दूसरा सूत्र यहाँ पर हो जाएगा हाफ क्यू इंटू वोल्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में क्षेत्र है, तो समानांतर प्लेट संधारित्र में क्षेत्र होता है समान होता है, असमान होता है, शून्य होता है या अनंत होता है। तो 33 का राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के समान होती है, क्या समान होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 2017 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था यह। इसमें पूछा जा रहा है कि समविभव पृष्ठ का उदाहरण क्या है, तो समविभव पृष्ठ का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो यह चालक की सतह हो जाएगा, मतलब चालक की सतह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या चालक की सतह इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए। 2018 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होता है। क्या? शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द 2016 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि चालक के अंदर विभव है, तो चालक के अंदर विभव क्या होता है? असमान होता है। समान होता है, क्या होता है? तो वह समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा निर्भर करती है, तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा निर्भर किस पर करती है? तो यह विभव पर भी निर्भर करती है। किस पर? यह विभव पर भी निर्भर करती है या और यह धारिता पर भी निर्भर करती है। तो राइट आंसर यहाँ पर इनमें दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये 2020 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोफैराड बराबर, मतलब उससे पहले आप लोग एक जानिए माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर -6 हो जाता है। फैराड पूछा गया, लास्ट में फैराड लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें पूछा जाए कि 1 नैनो फैराड बराबर क्या होता है? नैनो फैराड बराबर पूछा गया है, तो नैनो का मतलब क्या होता है? पहले वो आप लोग जानिए। 10 के पावर -9 हो जाता है। फैराड पूछा गया है, फैराड लगा दीजिए, मतलब एफ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, इसमें पूछा जा रहा है कि 1 पिको फैराड बराबर, तो 1 पिको फैराड बराबर पूछा गया, तो 1 पिको बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर -12 हो जाता है। फैराड पूछा गया है यहाँ पर, तो आप लोग क्या फैराड लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 10 के पावर -12 फैराड हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।